रंगों का त्योहार होली सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि अच्छाई पर बुराई की जीत की एक प्रेरणादायक गाथा है। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या आप जानते हैं कि होली सिर्फ होलिका और प्रहलाद की कथा से नहीं बल्कि कई अन्य पौराणिक घटनाओं से भी जुड़ी है? दरअसल होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा, दूसरी कामदेव और भगवान शिव की कथा, तीसरी राजा पृथु और राजसी ढूढ़ी की कथा और चौथी कथा भगवान श्री कृष्ण और पूतना की है। लेकिन इन सभी कथाओं में होलिका और भक्त प्रहलाद की ही कथा को मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इसी घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं होली की पौराणिक कथा को। आज हम आपको बताएंगे होली की पौराणिक और प्रमाणिक कथा, जो हमें न केवल धर्म, आस्था और भक्ति का संदेश देती है बल्कि यह भी सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप थे और 2 पुत्रियां सिन्हिका और होलिका थीं। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिन्हिका को हनुमान जी ने लंका जाते समय रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्याकश्यप और होलिका। इन्हीं की यह घटना आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, त्रिलोक पर विजय प्राप्ति के उद्देश्य से हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्याकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं, और कुछ मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके ना रात में, ना घर के अंदर मार सके और ना बाहर। यह भी कि ना कोई किसी अस्त्र से मार सके और ना किसी प्रहार से, ना भूमि पर, ना आकाश में, ना पाताल में और ना स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्याकश्यप जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और देवराज इंद्र हिरण्याकश्यप की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम छोड़कर स्वयं देवलोक को चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भगवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्याकश्यप जब तपस्या करके लौटा, तो उसे ब्रह्मा जी के वरदान से अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया था। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया था। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करे उन्हें वह मार देता। इधर समय आने पर हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु ने प्रहलाद को जन्म दिया, तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, अनहुल्लाद, हल्लाद, प्रहलाद और सनहल्लाद।
प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की 9 विध भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु भगवान की पूजा पाठ बंद नहीं की, तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने उसे छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता न करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती। अग्नि में तो सभी भस्म हो ही जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी नहीं हानि पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सद्वृत्ति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गए। यह देखकर तो हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो उठा। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नृसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की वेला में, जब ना ही दिन था ना रात, सभा की देहली पर, ना घर के अंदर ना ही बाहर, अपनी जांघों पर रखकर, ना ही भूमि पर और ना आकाश में, अपने नखों से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिकों जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नखरूपी शस्त्रों से खदेड़कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब भक्त प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना की, उनकी पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। इस तरह से होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। यह केवल एक कहानी नहीं
बल्कि एक संदेश है कि भक्त की सच्ची श्रद्धा भगवान को भी प्रकट करने पर विवश कर देती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, यह थी होली पर्व मनाने के पीछे जुड़ी पौराणिक कथा। उम्मीद करता हूँ कि आपको होली क्यों मनाई जाती है इस पौराणिक कथा के माध्यम से जरूर मालूम हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और कमेंट में यह भी बताएं कि होलिका अग्नि में भस्म क्यों हो गई। इसका जवाब इसी वीडियो में दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।